सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकेशन में शिरोधारा की क्या इंपॉर्टेंस होती है और सीधे शब्दों में कह लें कि शिरोधारा क्या होती है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, शब्द से ही आपको अर्थ समझ आता है। शिरोधारा, शिरो कहते हैं सिर को, धारा मतलब धार। इसमें होता क्या है कि एक विशेष प्रकार की ये ट्रीटमेंट है जिसमें हमारे माथे के ऊपर या सिर के ऊपर एक स्ट्रीम ऑफ मेडिकेटेड प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, वो तेल भी हो सकता है, कुछ कोई काढ़ा भी हो सकता है, वो एक धार हमारे माथे के ऊपर इसमें डलती है और उसके माध्यम से कई प्रकार की चिकित्सा, यानी कि जो आंतरिक हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो एक प्रकार की कोई विकृति आई है या हमारे नर्वस सिस्टम में कमजोरी आई है, उसमें इसका जो है बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। शिरोधारा आज पूरे विश्व भर में बहुत पॉपुलर है क्योंकि आज के युग में मानसिक तनाव एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। शिरोधारा जो होती है वो 3 प्रकार की आयुर्वेद में लिखी गई है। एक तो तेल होता है, तेल से धार अगर डले तो उसको तेल धारा बोलते हैं। दूसरा तक्र धारा बोली जाती है, तक्र बोलते हैं मठा या छाछ को। तो छाछ, उसमें थोड़ा कुछ और औषधि या दवा मिला करके उसकी जो धार डलती है उसको तक्र धारा बोलते हैं। और एक होती है क्षीर धारा बोलते हैं। क्षीर का मतलब दूध, यानी कि दूध से भी शिरोधारा की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या प्रॉब्लम है आपकी और क्या आपका जो है उसमें मूल जो दोष है, कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है। अगर बहुत गर्मी हुई है, हीट बढ़ गई है आपके सिर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं मेरा सिर बहुत गर्म है, तो उसमें आपको कुछ ठंडी चीज आपके माथे पर डालनी पड़ती है, जो कि हम तक्रधारा जिसको कहते हैं। उसमें कभी कभी आंवला मिला करके भी उसको बनाया जाता है या कुछ और ऐसे पदार्थ जो हमें ठंडक प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और काफी इसके ऊपर आज रिसर्च भी हुई है। आज पूरे विश्व भर में शिरोधारा काफी पॉपुलर है। आपने देखा होगा जब भी कहीं आयुर्वेद का आप कोई देखते हैं, कोई फोटो देखते हैं, कोई वेबसाइट देखते हैं, तो वहाँ पर देखा होगा कि एक धारा माथे के ऊपर डल रही है। एक बर्तन होता है, उसमें से एक धार जो है माथे के ऊपर डलती हुई दिखती है, उसी को शिरोधारा कहा जाता है। जरूर आपको इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए, कराना चाहिए, आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग आम तौर पर बहुत जो है तनाव में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी है और रोगों में भी फायदा करती है। किस किस रोग में ये फायदा करती है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शिरोधारा से हेल्थ की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। साथ ही ये भी बताएं कि इसका मेडिकेशन दूसरे मेडिकेशन के तरीकों की तुलना में कितना असरदार हो सकता है। देखिए, बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, जैसे इंसोम्निया, अनिद्रा जिन लोगों को हो, मानसिक विकार, खास तौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन जो डिफिकल्ट डिजीज है, बाइपोलर डिजीज है, स्किज़ोफ्रेनिया है, या किसी प्रकार का मानसिक तनाव आपको रहता है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ साथ सिर दर्द लोगों को होता है, माइग्रेन होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभार हम लोग जो साइनोसाइटिस वाले पेशेंट्स हैं उनमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है रोग, हमारे मस्तिष्क में कहीं पर किसी प्रकार की कमजोरी हो, नर्वस सिस्टम में वीकनेस हो, उसमें शिरोधारा बहुत अच्छा काम करता है। या फिर जो है हम इसको नॉर्मली एक रिलैक्सेशन या रिजुविनेशन के तौर पर भी इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। या आपको बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करना पड़ता है, आप एक ऐसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं जहाँ के स्वाभाविक रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव रहता है, आप कहीं मैनेजर हैं या बड़ी पोस्ट पर हैं, काफ़ी काम आपको संभालना पड़ता है, तो आपको शिरोधारा अवश्य करानी चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपका कि दूसरी जो ट्रीटमेंट है उनसे कैसे ये विभिन्न है, कैसे डिफरेंट है। दूसरी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो, मान लो आपको नींद नहीं आती है तो आप कोई गोली लेंगे नींद की, तो गोली आपको रोज ही लेनी पड़ेगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। ये जो शिरोधारा है ये उस रूट कॉज पर जाके काम करती है, यानी कि मस्तिष्क में वात का प्रकोप हुआ, आपका माइंड बहुत तेजी से चलता है, गति से चलता है। जब आप सोने जाते हैं तो माइंड रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें विचार आते रहते हैं। तो उस वात को शांत करने के लिए शिरोधारा बहुत फायदा करती है और वो परमानेंट आपका रिलीफ है। तो डिफरेंस क्या हुआ कि शिरोधारा आपको रोग से परमानेंट एक सॉल्यूशन प्रदान करती है, परमानेंट छुटकारा रोग से दिलाती है एज कम्पेयर टू अदर ट्रीटमेंट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे, कब और क्यों कराएं आप शिरोधारा ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर साहब। देखिए, शिरोधारा जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल नींद नहीं आती है, आपको अनिद्रा है, इंसोम्निया आपको रहता है, तो आप शिरोधारा जरूर कराएं, बहुत फायदा मिलेगा आपको। कम से कम अगर 5 दिन लगातार कराएंगे, एक दिन से फायदा उतना नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 5-6 दिन लगातार उसको कराएं,
तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कहाँ कराएं? आयुर्वेदिक सेंटर में ही जाके कराएं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के अंडर में कराएं। ये बहुत जरूरी है। आजकल जगह जगह शिरोधारा खुल गया है। आप कहीं होटल में जाएंगे, वहाँ भी शिरोधारा हो रहा है आपका। लेकिन अगर आपको रोग है और रोग से मुक्ति आप चाहते हैं तो डेफिनेटली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श के बिना आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। और आप चाहें तो हमारे यहाँ जीवा में हमारी फैसिलिटी है, वहाँ आकर रह भी सकते हैं, वहाँ करके आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सिर में बहुत खुजली होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, खारिश होती है, सिर गर्म रहता है मेरा, बिल्कुल जैसे आग लग रही है सिर में, उसके लिए तक्रधारा कराइए, बहुत फायदा करती है। छाछ बनाते हैं, उसमें आंवले का चूर्ण भी मिलाते हैं और उस छाछ से आपको तक्रधारा, तक्र यानी कि छाछ, उससे धारा की जाती है शिरोधारा, वो बहुत बढ़िया है। कूलिंग, जिन लोगों को खास तौर से बहुत गर्मी रहती है, हीट रहती है, गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा उनका माइंड जो है वो एकदम से जो है एक्साइटेड रहता है, उसके लिए तक्रधारा बहुत फायदेमंद है। अगेन डॉक्टर की सुपरविजन नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से बातचीत करके करनी चाहिए। और अगर आपको मानसिक तनाव रहता है, बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, तो पहले थोड़ा सा सिर में मालिश करके उसके पश्चात आप शिरोधारा कराएं, बहुत फायदा मिलेगा। आपको किसी प्रकार का मानसिक रोग है, मानसिक दौर्बल्य है, आपका नर्वस सिस्टम कमजोर है, आपका ब्रेन जो है वो ठीक नहीं है, उसमें केमिकल चेंजेस आ गए हैं, उसके लिए क्षीर धारा करा सकते हैं आप। दूध की धारा जो होती है वो बहुत फायदा करती है, नरिशमेंट उससे होता है। या क्षीर वाला तेल एक होता है आयुर्वेद में, उससे धारा की जाती है। और इसी प्रकार से साइनोसाइटिस का मैंने जिक्र किया था, तो उसमें कई बार हम नस से भी करते हैं, नाक में कुछ तेल वगैरह डालते हैं और सिर पर भी शिरोधारा करते हैं, क्योंकि कभी कभार साइनोसाइटिस की वजह से सिर में दर्द या सिर में भी जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की चिकित्साएं हैं जिनको कि आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल एक एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई मुझे देखना है कि क्या होता है इससे, तो वो एक रिलैक्सेशन की बात अलग है। लेकिन अगर आपको कोई भी रोग है और उसमें आप शिरोधारा एज ए ट्रीटमेंट उसको आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा आपको आयुर्वेदिक, रिलैक्सेशन की बात अलग है। लेकिन अगर आपको कोई भी रोग है और उसमें आप शिरोधारा एज ए ट्रीटमेंट उसको आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा आपको आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में ही उसको करना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे डिप्रेशन को दूर करने के कुछ घरेलू नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी टिप? देखिए, डिप्रेशन बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग आजकल डिप्रेशन में रहते हैं। उसका कारण जो है कहीं ना कहीं बाहर होता है। उनके जॉब में कोई प्रॉब्लम है, आपस में जो रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभार वातावरण यानी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी डिप्रेशन होता है लोगों को। तो कारण को समझना बहुत जरूरी है। हम बार बार आपको यही एक चीज कहते हैं कि कारण को जरूर समझिए। इलाज हम बताते हैं आपको, इलाज के साथ साथ कारण को हटाना भी बहुत आवश्यक है। एक सबसे अच्छा इलाज, आज हमने बात की शिरोधारा की, शिरोधारा से पुराने से पुराना डिप्रेशन भी हम लोग ठीक करते हैं। आप आइए हमारे पास, प्रॉपर उसका इलाज करेंगे, साथ में कुछ औषधियां भी आपको देंगे। खाने में अगर आपको चाहिए तो बादाम का सेवन आप कर सकते हैं। 5-7 बादाम, 7 बादाम रात को पानी में भिगोइए, सुबह छिलका उतार के उसको कूट करके पेस्ट बना के 1 कप दूध में आप उबाल लीजिए। थोड़ा सा चुटकी भर उसमें दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर जिसको कहते हैं, वो थोड़ा मिला लीजिए और इसको आप गुनगुना पिए। और कुछ नहीं तो गर्म पानी ले लीजिए, खौलता पानी 1 कप, उसमें 5-6 गुलाब की पत्ती आप डाल के थोड़ी देर ढक के रख दीजिए उसको, और फिर उसके पश्चात उसमें थोड़ा शहद मिला करके आप पिए। उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ब्राह्मी आयुर्वेद में हम जिक्र करते हैं, बहुत अच्छा एक टॉनिक है हमारे माइंड के लिए। साथ में अश्वगंधा भी हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा शक्ति देता है। ब्राह्मी और अश्वगंधा दोनों को आप सेवन कर सकते हैं, 1-1 गोली सुबह शाम मिला करके लें। इसके साथ साथ जो है आप प्राणायाम यदि करें, प्राणायाम से क्या होगा कि प्रॉपर ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क में जाती है। आपका मस्तिष्क में जो है केमिकल जो डिस्टरबेंस हो जाता है, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो प्राणायाम करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सिंपल सी चीज है कि सिर में अगर आप मालिश करें खूब अच्छी तरह से, हर रोज आप सिर में मालिश करें, उससे भी आपका मूड अच्छा होगा। सेब आप खा सकते हैं, सेब को खा सकते हैं, या सेब को उबाल करके उसमें थोड़ा दालचीनी का पाउडर ऊपर से छिड़क के वो आप खाएं। उबला हुआ सेब, पानी में उबला हुआ सेब, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।